Hello, my dear student. Welcome to Is My Study YouTube channel. I am your Nithin Kumar Jha. In this class, I am going to solve the three numericals that I have promised in the previous class of the physics, based numericals based on the electric potentials. The lecture was there. I have given the problems for self practice, and I have told that I will also give you the solutions so that you can watch this video and you can check that how have you solved it. Very simple building of the concept, simplest problem that I'm going to give you. It's very easy, but definitely watch it and solve it, right? Later on, I'll give you the problems for the second stage. The first stage is the building of the concepts. It's my strategy. And the second stage for related to the competitive examination that you have to solve it. So let us start today's lecture. जेईई मेंस एडवांस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। सिंपल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, लेकिन चलते चलते एक नज़र दौड़ा लेना, फटाफट से करते हैं। ये है मेरा एग्जाम्पल 2.1 जो कि एनसीईआरटी से लिया हमने। एग्जाम्पल 2.1 डायरेक्टली एनसीईआरटी का। कई बच्चे आलसी करते हैं, सॉल्व नहीं करते, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे, स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैपिटल P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो मतलब एक पॉइंट चार्ज हमें गिवन है और उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे जो कि 9 सेंटीमीटर है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका। तो प्रॉब्लम तो यहां पर दिया है स्क्रीन पे आपको, इसका सॉल्यूशन है यहां क्या दिया हुआ है। जो मेरा स्टाइल क्या है कि एक छोटा सा आप यहां पर क्या करेंगे, एक तस्वीर बना लेंगे। तस्वीर तेरी मैंने दिल में निकाली है, लेकिन दिल में नहीं, यहाँ पर आप हाँ एग्जाम में आप माइंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बनाना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरा ये चार्ज है Q जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, और एक पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या होगा Vp निकालना है। बट द डिस्टेंस इज गिवन हेयर इज द 9 सेंटीमीटर और चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। चार्ज दिया और ये जो डिस्टेंस है ये 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि मेरा ये डिस्टेंस O है, तो यहां पर OP जो गिवन डेटा है, OP जो है हमारा वो 9 सेंटीमीटर है और चार्ज Q की वैल्यू जो है वो 4 × 10⁻⁻7 कूलम है। व्हाट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × Q/R। कैपिटल Q लिखे स्मॉल Q कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/4πε0 जिसको नहीं पता वो अभी पता कर ले। यानी इसकी वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 9 × 10⁻9। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। चार्ज हमें गिवन है 4 × 10⁻7 और उसके बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो ऐसा यूनिट जरूर बना लेना। यहाँ पर 10⁻2 डाल देना। देखो ये क्या हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, और ये -2 है तो ये 4 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4/9 × 10⁴। समझा क्या। 4/9 तो रहेगा ना, और ये ऊपर में 2 और ये ऊपर प्लस का 2 और ये ऊपर जाके +4 कर देगा इसको। तो 4/9 × 10⁴ आप लिख सकते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख सकते हैं। हाँ, इसके साथ इसका 9 कहाँ गया, 9 भी तो है, तो ये जो 9 है वो वास्तव में चला जाएगा, यानी ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बचता है 4 × 10⁴, और यही इसका आंसर होगा, इतना वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जूल
पर कूलम होता है, लेकिन इसी को हम वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम कोई बड़ा नहीं था, आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। फॉर्मूला बेस था, देखो 9 छूट गया था, 9 जरूर लिखना। नेक्स्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to the point P। यानी इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक चार्ज, प्रॉब्लम में आते हैं यहां पर, यानी इस पॉइंट P पे बहुत दूर कहीं इन्फिनाइट से, मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी हमारा, यहां से इस चार्ज को P तक लाना है, लेकिन वो चार्ज है क्या जिसको हमें लाना है, वो है 2 इंटू 10 टू द पावर, वो टेस्ट चार्ज है। जैसे कि मैंने बताया था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम की चार्ज को इनफिनाइट मतलब बहुत दूर से हमें P तक लाना है। तो P तक लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल चलाना पड़ेगा, पैदल जाओगे तो थकना पड़ेगा, लाइक दैट। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम है। Here you have to bring this charge from infinity to the point P. Yes or no? So here you see कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम है, इन्फिनिटी से हमने पॉइंट P तक लाया है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्रॉट। लेकिन ये बात है तो सर कौन से रास्ते से लाए, दिल्ली टू मुंबई 12 घंटे का रास्ता ले, या फिर मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए, घूमते घूमते 20-22 घंटे में पहुंचे। यानी वर्क डन जो होता है चार्ज केस में वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है भैया, याद रखना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, दिल्ली से सीधा मुंबई आ रहे हो ना, तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आप जहां से चले थे, जहां आपको जाना है, अगर वो सेम है तो वर्क डन भी सेम रहेगा, चाहे रास्ता कुछ भी ले लो। ये फिजिक्स में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, वहां पेट्रोल फूक जाएंगे ज्यादा बड़ा लॉन्गर डिस्टेंस लोगे तो। लेकिन यहां पर नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई इस रास्ते से भी यहां पर P पर पहुंचता तब भी सेम ही काम होता, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो कि दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स होते हैं, जो वर्क डन के बराबर होता है, नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। तो यहां पर जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि भाई वर्क डन क्या होगा, तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, निकाल सकते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, जिसको हम नेगेटिव ऑफ वर्क डन भी कहते हैं, और Q हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे वर्क डन निकालना होगा, तो माइनस VQ। हम चाहें तो माइनस साइन है, सिर्फ ये दिखाता है कि काम सिस्टम पे किया गया है या सिस्टम के द्वारा किया गया है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो नेगेटिव साइन एक पल के लिए साइड में रखेंगे, तो यहां पर हम VQ लिख सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो, ठीक है। तो हमें V पता है, हमें क्या पता है, V पता है यहां पर, जो हमने पिछले केस में निकाला 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, और चार्ज भी हमें पता है। तो चार्ज क्या है 2 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस, और ये 4 इंटू 10 टू दी पावर V क्या है, ये चार्ज बता रहा हूं, जो चार्ज हमें लाना है जिसको, और उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 10 माइनस ये हो जाएगा -5। इतना काम कम, यस इतना ही जूल का काम करना पड़ेगा। दिस इज द जूल टू बी वर्क टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक्सटर्नल एजेंट क्या है, हम पकड़ के उठा के ले आए या कहीं से करवा लें। सो इट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो निगेटिव यहां पर इग्नोर कर सकते हो एक पल के लिए, और ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है चीज। सो दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो मैंने बोला था कि एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल दिया था मैंने, 2.1 दिया था, कोई और दिया था क्या, तो बताइए मुझे। कोई भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर इन्फिनाइट चार्जेस का प्रॉब्लम होगा वो भी कर सकते हैं। 2.2 जो है वो मैं एक करके दिखाता हूं, वो देखिए वो क्या है। ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, एग्जाम्पल 2.2। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम मैंने किया था, लेकिन आप चलते चलते एक बार देख लीजिए। देखिए ये क्या कहता है, 2 चार्जेस 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेज हैं, दोनों के बीच का प्रॉब्लम करके बता रहा हूं। चार्जेस दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0।
टेक द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक टू बी जीरो। तो मतलब दोनों के बीच में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए करना पड़ेगा, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस चार्ज से डिस्टेंस पाइए और चार्ज पाइए, डिस्टेंस और चार्ज। ओके, सो हियर वी चेंज इट। तो देखो, अगर मैं यहां पर एक प्रॉब्लम बनाता हूं, इसका सॉल्यूशन लेता हूं। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है। क्या कहता है ये, यहां पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ए और बी, और पॉइंट चार्ज है। ए का चार्ज हमें गिवन है इस केस में, ए का चार्ज है 3 इंटू 10 टू दी पावर -8, और दूसरे का चार्ज है -2 इंटू 10 टू दी पावर -8, और ये कूलम्ब है। इसके दोनों की बीच की दूरी कितना है वो भी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है अपार्ट। तो कम दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे रखने पे आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, बहुत कम हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो यहां पर किसी एक पॉइंट जो कि इसके बीच में है, इसके लैंग्वेज क्या लिखा है कि ये बाहर होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि कहां होगा, वेर यू हैव टू डिसाइड इट, यू हैव टू अज्यूम इट कि ये यहां पर हो। बट यहां पर क्लियरली भी है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो मतलब उसके बीच में ही है। दोनों को लाइन ज्वाइनिंग तो ए और बी के बीच में ही होगा, और यहां पर कोई पॉइंट पी मान लीजिए, और उसका डिस्टेंस हमें किसी भी एक चार्ज से, जनरली हम एक्स से लेते हैं, तो मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे ये ए से है, तो ये डिस्टेंस उसका 15 - x हो जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए एट पॉइंट पी, तो हो जाएगा 1/4πε0, और उसका चार्ज है दिस। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर मीटर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15, ये डिस्टेंस कितना होगा x सेंटीमीटर, और इसी तरह से हमारा वी क्या होगा दूसरा, तो ये डिस्टेंस 15 - x हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 15 है। तो 1/4πε0 इंटू चार्ज क्या है -2 इंटू 10 टू दी पावर -8 बट्टे 15 - x। तो यहां पर VA प्लस VB है। अब और इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल जो VP है इस केस में बोला है वो जीरो होगा। और VP क्या होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A एंड पॉइंट B, यू हैव टू ऐड इट एंड सिंपली ऐड इट। पोटेंशियल जब भी निकालना होगा, दुनिया भर के चार्ज मुझे दे दे, सबके वजह चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना उससे उसका डिस्टेंस क्या है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। चार्ज पता है 1/4πε0, चार्ज बट्टे वो डिस्टेंस, सभी चार्ज की वजह से कैलकुलेट करके जोड़ देंगे यहां पर। तो 1/4πε0 तो सभी में आएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूं डायरेक्टली, और यहां पर बचेगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -a डिवाइडेड बाई x, और ये माइनस का 2 इंटू 10 टू दी पावर -a डिवाइडेड बाई 15 - x। सेंटीमीटर ही रहने दिया है क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा यूनिट नहीं ले रहे। सर अगर मैं इसको मीटर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल टू 0 करना है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला टर्म इज इक्वल टू ये वाला टर्म। तो यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 बट्टे में x, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 - x। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 की पावर -8 10 की पावर दोनों तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा 45 - 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इधर हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5x, y इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू कुछ 9 सेंटीमीटर आएगा। फाइन। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो लाइन है ये P के A और B के बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट हमें इसके बीच में बोला था, अगर वो पॉइंट अगर बाहर है, अगर वो पॉइंट बाहर होगा ऑन द एक्सटेंडेड लाइन, तो हमें वो भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं होता कि ये पॉइंट बिल्कुल बीच में ही है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम का लैंग्वेज अगर पढ़ के देखो तो ये तो पता चलता है कि उस लाइन ज्वाइनिंग पे है, लेकिन बीच में है या बाहर है, इट इज नॉट श्योर। अंडरस्टूड? क्योंकि मैंने जो यहां पर बताया है कि अगर मैं प्रॉब्लम को फिर से यहां पर दिखाता हूं आपको, ये अगर पढ़ो प्रॉब्लम लिखा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये लिख देता ना कि एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये 100% श्योर है कि बीच वाला ही, लेकिन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो मतलब वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है, यानी ये पॉइंट बाहर भी होगा, तो हमें दोनों ही निकाल के बताना पड़ेगा,
दोनों ही निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पिछला जो प्रॉब्लम था उसमें भी बोला था कि पी निकाल के दिखाया है कि ए पे अपना प्रॉब्लम खत्म होता है, लेकिन वो तब होता है जब वर्ड बिटवीन, आप करेक्ट कर लीजिए, वर्ड बिटवीन ए एंड बी लिखा हो। अगर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग है तो आपको बाहर वाला पॉइंट्स भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों केस कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक केस हमने लिया है, ये उसको केस 1 बोल देंगे, व्हेन पी इज इन बिटवीन ए एंड बी, और केस 2 जो है हमारा यहां पर होगा, यहां पर केस 2 क्या है, देखिए केस 2 कब लगता है ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है इसमें दोनों ही केस निकालना होता है, क्योंकि कहा ये बोला है कि द पॉइंट इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन है। तो जब एग्जैक्टली इन बिटवीन वर्ड रहेगा तो एक ही निकाल के छोड़ेंगे, जब बोलेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग तो हमें ये दो केसेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन इट इज आउटसाइड द पॉइंट चार्जेस एंड व्हेन इट इज इन बिटवीन द, तो इन बिटवीन देखा, अभी केस 2 देख लीजिए, when the point is outside B, outside AB, AB के बाहर है, लेकिन इस केस में हमने क्या माना है कि B के बाहर है नियर B, और किस डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे है। तो मतलब ये वाला हमारा केस है जिसमें A और B हमने लिया, जिसमें हमें पॉइंट चार्जेस दिया है ये वाला 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और ये दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस निगेटिव का -8 कूलम, ये लगा लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अब हमारा पॉइंट कहीं बी से बाहर है, आप ए से बाहर भी ले सकते हैं, मैंने बी से बाहर लिया है, और ये मानते हैं कि ए से इसका डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस चूंकि 15 सेंटीमीटर था प्रॉब्लम में एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ व्हाट इज वी ए, हमें निकालना है यहां पर वी बी, जो कि पोटेंशियल ए की वजह से और बी की वजह से, मतलब वी ए और वी बी निकाल के जोड़ देना है। तो वी ए हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10 to the power minus 8 coulomb by x, and what is BV? It is same 1/4 pi epsilon naught, but charge is here different, -2 into 10 to the power minus 8, and distance is x minus 50. So here we have to find BP क्या है, इस केस में 0 है, वो कहां पर होगा वो लोकेशन हमें पता करना है। तो VA BB 0 हो जाएगा। अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें बचेगा -8/x और -2 इंटू 10 टू द पावर -8 बटे x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 की कॉन्स्टेंट है। अब इसमें हमें ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -8x और 2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x माइनस 15। देखो 10 की पावर 8 कैंसिल हो चुका है, और ये बचेगा क्या इसमें, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 45 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 45, मतलब a से 45, द पॉइंट p इज 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम a। So by this way you can solve the problem, the case 2. Now I'm going to solve the HCB problem, one of the example. सकते हो। अब हमारे पास ये लास्ट का प्रॉब्लम बच गया है जो हमने HCB से लिया है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। लास्ट का प्रॉब्लम जो हमने HCB से लिया है वो ये है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, 2 charges plus 10 microcoulomb and plus 20 microcoulomb are placed at a separation of 2 centimeter. Find the electric potential due to the point charge at the middle of the line joining the 2 charges. देखो मतलब इस बार हमें सेपरेशन दिया और पॉइंट हमें बता दिया कि वो मिडल में है, तो बहुत ही अच्छा है। हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस है और दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो ये प्रॉब्लम आप इजीली कर लोगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहां पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। पहला चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज हमें गिवन है 10 माइक्रोकुलम प्लस का ही है, और दूसरा भी हमारे पास है प्लस का ही 20 माइक्रोकुलम है। प्लस साइन लिखो ना लिखो, इसके मिडल में मतलब 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट पी है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये ए है और ये बी चार्जेस है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, क्या होगा? क्या रिकॉर्डिंग चल रहा, कैमरा है ना? वी ए इजकल टू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो इसका होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 2। इसी तरह से v लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर, और इसका भी होगा 9 गुने 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू ये क्या है 20 इंटू 10 की पावर -6, और ये भी भी पॉइंट पी जो है बी से 1 सेंटीमीटर पे है, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां देखिए ये 10 की पावर यहाँ 9 है, और ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से -6 गया तो 4, ठीक है ना, और ये ऊपर जाके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना वोल्ट। और जो दूसरा वाला केस है, अगर इस केस में हम देखें तो ये 9 टू जा 18 तो है यहाँ पर, और 18 के साथ साथ ये 10 में 6 गया 4, ये 6 हो जाएगा, तो 18 ये 10 की पावर 6 है, तो इसको हम मेगा कह सकते हैं, 9 मेगा वोल्ट और 18 मेगा वोल्ट। ये हमारा 18 इंटू 10 की पावर -6 हो रहा है। अब हमें दोनों को जोड़ना है, तो हमें पता है कि इस केस में क्या होगा, हमें निकालना है वीपी, हमने वी ए और वीबी निकाल लिया है, तो ये वी ए प्लस वीबी होगा। वी ए हमारा क्या आया था 9 मेगा वोल्ट 10 की पावर 6 प्लस ये 18 मेगा वोल्ट, तो टोटल क्या हो जाएगा 27 मेगा वोल्ट, जिसको आप 27 इंटू 10 की पावर 6 इंटू इतना वोल्ट लिख सकते हैं। तो ज्यादा चार्जेस था, बड़ा चार्जेस था, इस तरह से इतना वैल्यूज आया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉब्लम सबसे आसान होता है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सिंपल प्रॉब्लम था। कुछ कमेंट्स, कुछ सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।